तो सभी लोग आ गया। एक बार पहला वाला पीडीएफ देखो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास में हमने यही डिस्कशन किया था, तो एक बार उसको अच्छे से देख लो। कोडिंग डिकोडिंग। सभी के पास पहला वाला पीडीएफ है, यहां से ये ओपन शॉर्ट है ना, पहला वाला पीडीएफ सभी के पास है, तो आप प्लीज आप लोग एक बार उसको ओपन कर लो। और ओपन करने के बाद देखोगे आपको एक जगह पे लिखा होगा क्रिप्टो कोडिंग, CRYPTO क्रिप्टो कोडिंग, जिसमें लिखा क्वेश्चन होगा टैप प्लस ऑफ इक्वल टू फाइल, एज्यूम S इक्वल टू 2, C इक्वल टू 9 एंड N इक्वल टू 8। मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, L का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, ऑप्शन में जो है यहाँ पे 6 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 1 है। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सभी के पास में मिल गया सभी को। अब देखो ध्यान से करना कैसे है। ठीक है, सो टैप प्लस ऑफ इक्वल टू फाइल है, मतलब अगर जनरल भाषा में बोलूं आपको, यानी कि P और F को जोड़ेंगे तो E आएगा, A और F को जोड़ेंगे तो L आएगा। ठीक है ना, फिर T और O को जोड़ेंगे तो I आएगा, और कुछ फिर आगे जाके कैरी वैरी होगा तो वो F बनेगा, है ना प्रियांशु। कैसे निकालें सर, तो इसके लिए देखो यहाँ पे ये एज्यूम दिया हुआ है ना, S का इक्वल टू 2 है, C का 9 है और N का क्या है 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर अगर आपको E का वैल्यू आपको चाहिए L, क्या चाहिए आपको L चाहिए, तो L के लिए मेरे को क्या करना होगा, A और F चाहिए, है ना। L के लिए मेरे को क्या करना होगा, A और F चाहिए, यही क्वेश्चन है ना, देख लो एक बार। अच्छा यहाँ पे फाइल नहीं, यहाँ पे कॉल है, देखो ना क्रिप्टो कोडिंग लिखा हुआ है। नहीं बच्चा पहला वाला, अच्छा पहला वाला में यहाँ पे ठीक है, ये फाइल ही लिखा था ना, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल है, कोई बात नहीं। ठीक है, फाइल लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है जरा वो देखो। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा है लेट का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पूछा है मेरे से कि लेट का क्या होगा, है ना। और यहाँ पे अब देखो मेरे को काम करना होगा, पहला वाला ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो नोज है, आईज है, इसमें टैप और ऑफ है, यहाँ पे अलग अलग है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो वीडियो में तो कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे T का वैल्यू 8 दिया हुआ है, A का वैल्यू 3 दिया हुआ है। बोल बाबू। तो टैप प्लस ऑफ, थैंक यू, टैप प्लस ऑफ इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 5। ठीक है, T 8 दिया हुआ है, A 3 दिया हुआ है और P दिया हुआ है 5। और मेरे से पूछा है कि लेट का आंसर क्या होगा, LAT। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 4638, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 1286, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 4386 और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 8346। 4 ही ऑप्शन लेके चलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को लेट चाहिए तो मेरे को L का वैल्यू चाहिए प्रियांशु, फिर E का वैल्यू चाहिए, क्योंकि A और T तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। कैसे करेंगे सॉल्व, आप एक बार डिस्कस करो। तो सवाल करना बहुत बड़ा बात नहीं है, अप्रोच क्या होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, कैसे करें इसको सॉल्व, क्या करें हम कि इसका आंसर आए बच्चा, बता।
छुटकी क्या करे? ठीक है, गलत सलत होगा, जो भी होगा डिस्कस करेंगे ना, सीखने आए हैं ना। नाश्ता नहीं खाई आप बच्चा, नाखून खा रही है। तो क्या किया जाए इसमें? देखो बड़ा सिंपल सा बात है। क्या पूछा है आपसे? लेट। तो इतना तो मेरे पास कंफर्म है ना कि सर यहाँ पे तो 8 ही आएगा और यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, पहले 3 होगा और फिर पहले क्या होगा? 8 होगा, है ना? सही है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि चलो हम यहाँ पे 8 रख लिए, यहाँ पे 3 रख लिए और यहाँ पे हम लोगों ने 5 रख लिए, लेकिन इससे कुछ फायदा ही नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को L चाहिए और E चाहिए तो F का वैल्यू चाहिए, लेकिन F का वैल्यू तो कहीं से भी नहीं आ रहा है ना। आप लोग वैल्यू पुट करके करते थे ना। तो क्या करेंगे? तो अब ये क्वेश्चन पूरी ऑप्शन डिपेंड है, तब ऑप्शन से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और ऑप्शन को करेंगे एलिमिनेट। हम बोलते हैं ना ऑप्शन को एलिमिनेट करो। एक बार बताओ, जो भी मेरा आंसर होगा उसका सेकंड पे 3 होगा पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे 8 होगा। यहाँ है क्या ये आंसर हो सकता है? यहाँ है क्या ये आंसर होगा? नहीं सर, यहाँ तो 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, ओके, लेकिन क्या यहाँ 8 है? नहीं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी लेट का आंसर क्या हो गया? 4 3 8 6। अब प्रियांशु बोला सर मजा नहीं आया, प्रूफ करके बताओ कैसे। तो चलो मैं आपको प्रूफ करता हूँ। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एल का मतलब 4 हो गया प्रियांशु, बोलो हाँ कि ना। और ई का मतलब कितना हो गया प्रियांशु? 6 हो गया, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे पी और एफ को जोड़ के ई लाऊंगा और ए और एफ को जोड़ के एल जो कि 4 है, अगर वो ले आऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ध्यान से देखो, 5 प्लस समथिंग मतलब एफ इक्वल टू 6 जो कि ई है, तो जो समथिंग वाला मतलब जो एफ है क्या वो 1 नहीं होगा? क्योंकि 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चा? 6 आएगा, जो कि ई को यहाँ पे बता रहा है। काउंटिंग वाला नहीं सोचना यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहां से एफ का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहां पे 4 है तो ए का कोड और एफ का कोड को जोड़ के 4 आना चाहिए। तो देखो एकदम आ रहा है सर, 3 और 1 4। अब सेटिस्फाई हो गया आप? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, ये उतारने का झमेला नहीं है क्योंकि आपके पास में आपका पीडीएफ है। तो आगे चलते हैं हम लोग। एकदम बच्चा, हम आपको सिखाएंगे जरूर, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। हमें आपको वैसा नहीं बनाना है कि हाँ एक एक चीज को करो, नहीं, आपको स्मार्ट अप्रोच को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर क्या ना, अभी धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन भी अप्रोच स्टार्ट करेंगे कि हाउ क्वेश्चन तो वहां मिल जाएगा आपको, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। तो वो भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा अभी इसको बेस बन जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पूछो, किसी कोई डाउट था? कोई हाथ रेस किया था? किया तो था रेस, हो गया। मिटाए इसको। तो कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, हम यहाँ लिख रहे हैं नोज है और आईज है। ये मतलब अलग लेटेस्ट पैटर्न नहीं बोलूंगा, जैसे एक पैटर्न है, क्या पता आगे एग्जाम में आ जाए। तो नोज प्लस आईज इज इक्वल टू कॉल है, CAL। देखो ना, E और S भी L है और S और E भी क्या है? L है। तो ये क्या आ गया बच्चों? कॉल आ गया। और एज्यूम में क्या दिया हुआ है मेरे पास में? S इक्वल टू 2 दिया हुआ है, C इक्वल टू 9 दिया हुआ है, N इक्वल टू 8 दिया है। और आपसे पूछा है कि L का कोड क्या होगा। ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन में 1 है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको खुद ट्राई करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, यहां लिखा हुआ है प्रेस, PRAISE। प्रेस को ये क्या कोड किया है? हैशटैग $, फिर 2 है, 7 है और परसेंटेज है। उसके बाद दिया हुआ है रिस्पायर, RESPIRE।
क्या दिया वहां पे, हाँ एट द रेट परसेंटेज 7 टू एट द रेट। प्रियांशु, तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कोड ऑफ, मैं एक ही पूछता हूँ ठीक है ना, रिपेयर, सही है, क्या इसका रिपेयर का कोड क्या होगा। यहाँ पे जो मेरे को लॉजिक दिखा बड़ा सिंपल सा है सर, यहाँ पे कॉमन कॉमन लेटर है, जैसे आर आर, पी पी, ई ई, है ना, एस एस, तो उनका कोड भी या उनका सिंबल भी क्या है, सेम है। कैसे समझ में आएगा सर, देखो आप, ये ई है ना, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज, लास्ट में है, यस सर, यहाँ भी ई है, ये भी देखो लास्ट में क्या है, परसेंटेज। सर एक और दिखा दो तो अच्छा हो जाएगा, आर है क्या सेकंड में है, एट द रेट, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, फर्स्ट में, वहां भी क्या है, एट द रेट, यानी कॉमन कॉमन लेटर और उसका कॉमन कॉमन कोड जो कि सिंबल्स में है। तो आप बताओ कि आर का हो जाएगा, अब इसका मैं आंसर निकाला, एट द रेट, ई का मतलब परसेंटेज, पी का मतलब हैशटैग, डॉलर, टू एट द रेट। देखो सही है, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है, तो परसेंटेज भी है, परसेंटेज कहाँ से आ गया बाबा, हाँ हम रिपेयर कर दिए बस खाली, ठीक है ना, चलेगा। आर एट द रेट, आर एट द रेट, ई परसेंटेज, ई परसेंटेज, उसके बाद में पी है, देखो पी स्टार्टिंग में हैशटैग, यहाँ पे हैशटैग, फिर उसके बाद में ए है, थर्ड में है, ए में डॉलर डॉलर, फिर आई है, आई उसके बाद है 2, और फिर वापस से आर एट द रेट, सही हो गया, ठीक है। चले आगे चलते हैं। इसके बाद जो टाइप है वो है इसको छोड़ो एक बार, इसको छोड़ो एक बार, उसको उसमें नहीं करना है। फिर आ जाता है डिजिट ऐड कोडिंग, क्या आता है ये, डिजिट ऐड कोडिंग, तो इसको मिटा दे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहां दिया हुआ है रन, RUN, अब एग्जाम में क्या दे देगा, रन विल बी कोडेड एज, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखता, बस इक्वल टू लिख देता हूं। यहाँ पे रन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50। हेलो, आ गया क्या, क्लास तो आपका स्टार्ट हो जाएगा 10:10 तक, ठीक है, तो मैं जहाँ पे ब्रिज गिरा था ना, आप वहां पे पहुंचो, मैं आता हूँ। अच्छा, आप वहीं पे खड़े रहो, वहीं पे खड़े रहो, मैं आता हूँ, ठीक है, ठीक। साइंस वाले सर आ गए, देखो रन इक्वल टू 50 है, बस BUS, बस इक्वल टू 39 है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि गन का कोड क्या होगा, गन का कोड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है 37, ऑप्शन में 39 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, और 42। तो आप लोग एक बार इसको करो, मैं आता हूँ सर को लेकर, ठीक है। अच्छा, ये बीच में स्टॉप हो गया, वापस से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा रिज्यूम कर दो इसको, तो जिसको आता वही करना, रिज्यूम देखो, रिज्यूम कर दे इसको, मतलब पॉज कर दे, वापस से स्टार्ट हो गया। चलो आजा बच्चों, देखो यहाँ पे, तो शुरू करें। अब देखो यहाँ पे रन इक्वल टू 50 दिया हुआ है और बस इक्वल टू 30, और पूछा है मेरे से कि गन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो आपको रैंकिंग करवाया है उसको यहाँ पे लिखो, तो R18 होता है, ये 21 होता है। अब जरा सोचो कि कैसे 18, 21 और 14 से 50 बना, क्या लॉजिक हुआ होगा। और वैसा ही लॉजिक बस का, जैसे B का 2 होता है, U का 21 होता है, और S का क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार प्लस करके देखते हैं सर। वेरी गुड बच्चा, तो मैंने जब इसको प्लस किया सबको, तो आया कितना, 53 आया, 53। लेकिन सर यहाँ पे तो 50 है, तो आप बोलोगे सर 3 कम कर दो आप,
क्या कर दो आप इसमें 3। आप बोलोगे सर 3 ही कम क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 लेटर था। हाँ, डिपेंड करेगा लॉजिक क्या लगेगा, ठीक है। अब यही लॉजिक क्या यहाँ पे लग रहा है, देखते हैं सर। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो 19 और 2 21 और 21 42, कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। और इसमें भी देखो 3 लेटर है, तो अगर मैं 42 में से 3 लेटर को माइनस करूं, मतलब मेरा लॉजिक सही है। यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ है प्रियांशु कि सर जितना भी लेटर है उसका रैंकिंग को ऐड करो और फिर उसमें 3 माइनस, ठीक है। तो गन का कोड क्या होगा, तो देखो ये G7 है, U मेरा 20 और थैंक यू बच्चा, और ये मेरा 14 है। तो 14 और 7 भी 21, 21 21 42, 42 में से, ठीक है। कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास में एक, जैसे सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। मैं आपको अगर यहाँ पे देता हूँ रॉक, क्या देता हूँ यहाँ पे, रॉक, ठीक है। देखो कैसे समझ में आएगा कि 3 ही माइनस करना है या 4 ही माइनस करना। तो आप बताओ, R 18, O 15 और ये 3 और फिर 11। देखो 18 और 18 36, 36 और 11 47, ठीक है ना। अगर 3 ही माइनस करना होता तो ऑप्शन में क्या आता, 44 आता। बोलो हाँ कि ना, अगर 3 माइनस होता तो। लेकिन अगर 47 से 4 माइनस करना होता तो मेरे पास क्या मिलता, 43। कोई भी होता, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होता। अगर 3 माइनस करना होता तो 44 आंसर होता, और अगर 4 माइनस करना होता तो 43। सर यहाँ पे 3 इसीलिए माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर था, 3 लेटर था, 3 लेटर था। लेकिन अगर यही रॉक होता तो अगर 3 माइनस करते तो मेरा आंसर 44, और अगर जितना लेटर्स है यानी 4 लेटर है, 4 माइनस करते तो 43। तो ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। समझ में बात आया। मान ले कि देखो पहले तो इन दोनों से मेरे को समझ में आ गया ना, ये तो मैंने जस्ट अलग से दे दिया, ठीक है। यहाँ भी 3 ही था तो 3 ही माइनस करेंगे। लेकिन अगर 3 ना देके 4 देता, 4 देता, तो अगर 3 माइनस करना होता तो ऑप्शन में 44 बैठा होता, 43 नहीं बैठा होता है। नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन अगर एक लॉजिक और बन सकता था सर कि चूंकि यहाँ पे 3 लेटर है तो जितना लेटर है उतना ही माइनस करना है। तो रॉक में 4 लेटर था तो 47 में 4 माइनस करके 43 आता। तो अगर 43 बैठा होता तो फिर 44 नहीं बैठा होता। बात समझ में आया। अगर 3 माइनस करेंगे तो 44 आंसर होगा, और अगर 4 माइनस करेंगे तो 43 आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे, बेट भी देते हैं। ये ऐसा लिखा होगा कि इफ d इक्वल टू 4, इफ d इक्वल टू 4, बैड इक्वल टू 7, लिखा हुआ है एकदम सबसे लास्ट वाला में होगा। d इक्वल टू 4, बैड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किंग का कोड क्या होगा। कोई बात नहीं है, और क्वीन का कोड क्या होगा, ठीक है, सही है। अब देखो ध्यान से बच्चों, लेटर्स का रैंकिंग में डी का रैंकिंग 4 होता है, सभी को पता है, ये क्लियर हो गया। लेकिन सर ये बैड कैसे 7 आया, इसके लिए क्या करोगे आप, रैंकिंग करोगे, कर ले एक बार। तो ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये 4 होगा। क्या सबको ऐड करने पे 7 आ रहा है, एकदम सही है। तो मेरे को मेरा लॉजिक मिल गया। अब यहां से मेरा आंसर निकालो। तो के का 11 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है और जी का 7 होता है। तो देखो 11 और 9 20 और 14 7 21। तो 20 और 21, क्या यही मेरा आंसर है, ठीक है। जोड़ने का भी अपना तरीका, 11 9 20, 14 7 21, 20 और 21 41, खत्म। तो क्वीन का आंसर क्या होगा, आप बताओ। ये मेरा यहां लिख देता हूं, क्यू का 17, यू का 21, फिर 5, फिर 5 और फिर 14। अब देखो ऐसे जोड़ो, 5 5 10, ये 10 हो गया। बोल कितना हो गया,
62। ठीक है, अब फिर आप देखो ध्यान से यहाँ पे 17 और 4 21, बोलो है कि ना। तो 21 और 21 42, 42 और 10 52, 52 और ये कितना था मेरे पास 10 था, यानी कि 62। यहाँ से मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जोड़ने का भी अपना एक कला है। 5 5 10 ये किया, 14 था, ये 7 था, 14 7 21, 21 और 21 42 और 10, तो 42 और 10 52 और 10 62 हो गया मेरा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। देखो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है ओरल, ओरल दिया हुआ है 3196। एग्जाम में ऐसे दे देगा ओरल विल बी कोडेड एज, लेकिन विल बी कोडेड से अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3196। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि लायन का कोड क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि बेकर का कोड क्या होगा, BAKER, बेकर। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग को वही वापिस से काम करना है, इसका रैंकिंग को लिखना है। तो O मेरा 15 होता है, R मेरा 18 होता है, ये 1 होता है और ये 12, सही है। लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा सर, वहां पे जोड़ के देखूंगा, अगर मैं जोड़ूंगा भी 15 18 फिर 1 फिर 12, तो वो 3196 नहीं आएगा, है कि नहीं है? नहीं सर। तो क्या करोगे आप थोड़ा सा और देखो ध्यान से, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, तो आपको ये लॉजिक अभी देखना होगा। आप देखोगे सर कि अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, क्या मेरे को 3 मिलता है? फिर देखोगे 1 तो वैसे का वैसे ही रह गया। अगर मैं 1 और 8 को जोड़ूं तो भी तो मेरे को 9 मिलता है, और वैसे में अगर मैं 1 और 5 को जोड़ूं तो भी मेरे को 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ डिजिट आ गया। जो भी रैंकिंग है सर उसको सिंगल डिजिट में ले आओ और उसके बाद पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, अब यहाँ लिखो, तो ये 12 होता है, ये 9 होता है, ये 15 होता है और ये कितना होता है 40। जब इसमें प्लस करूंगा 1 और 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 1 और 5 9, तो 9 ही रहेगा, और 1 और 2 3, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 6 9। ये बताओ आप लोग। वेरी गुड। 18 5 11 1 2, तो 18 का मतलब 9 5, ये 1 है ना, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 तो 1 ही रहेगा, तो 9 5 2 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? FED इंटू 3 इक्वल टू 1629। ठीक है, उसके बाद में BCD इंटू, आप यहां देखो ना बच्चा, वो छोड़ो कहाँ है, काय काय मत करो काय काय काय, तो आप बताओ मेरे को BEF इंटू 3 क्या होगा। तो आप सोचो एक बार, काय 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 मत करो। देखो कहाँ इसको, 3 यहाँ पे है, अगर मैं इसको इधर भेजूं तो ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई इधर भेजूं तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर मैं इसको एक बार डिवाइड करता हूँ 3 से, क्या मिलता है? तो आप बोलोगे देखो सर 3 5 15 फिर 12, बोलो यस या नो। ये जो 3 इधर पे मल्टीप्लाई में है, अगर इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 4 3 आ रहा है। वैसे अगर ये इधर इंटू 4 में है, अगर मैं इधर भेजता हूँ इसको, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 और फिर 12 3। जरा आप ध्यान से देखो सर, 5 4 3 पता कैसे आ रहा होगा, पहले रैंकिंग करो, ये 6 हो गया, फिर ये हो गया 5 हो गया, फिर 4 हो गया। आप अगर सबसे एक एक कम कर दो, ठीक है ना, तो 6 में से 1 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, 5 में से 1 कम 4 और 4 में से कम 3, और फिर मैं इसको अगर इंटू करूं 3 से, तो क्या मेरे को 1629 मिलता है। देखो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 5 15 और 1 16। यस सर, लॉजिक दिख गया है ना, लॉजिक दिखा कि नहीं दिखा बताओ। यस सर,
तो वैसे भी यहाँ पे वही करेंगे सर, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4, लेकिन सबसे एक एक का कम कर दिया या माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर इंटू 4 करके क्या ले आया 492। बस समझ में आया? यानी कि जो इधर 3 था अगर हम लोग उसको उधर भेज देंगे तो वो डिवाइड होके क्या बन जाएगा 543 बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये समझाने के लिए था, बाकी तो आप समझदार हो। तो बताओ BEF इंटू 3 कितना होगा? बोल बच्चा। अब जैसे देखो एग्जाम में ये वाला और ये वाला दिया था पहले से कि FED इंटू 3 1629 है, BCD इंटू 4 492 है, और इसका पूछा था। अब आपको ये देखना था कि कैसे इस चीज से 1629 आया, और वही लॉजिक से BCD इंटू 4 से 492 आएगा। तो जब वो अभी चूंकि आप सीख रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, जब ये चैप्टर हो जाएगा, मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये चीजें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। रैंकिंग से लेटर का क्लास थोड़ा सा हाँ, लेटर का रैंकिंग सबसे पहले करोगे आप, ठीक है, और फिर जब इधर 3 से डिवाइड करोगे तो 5 4 3 आपको दिख जाएगा सर, एक एक कम करना है। ओके, आ गया आंसर? अच्छा ठीक है, ओके, बस समझ में आया? और प्रैक्टिस करेंगे हम, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यही एक चैप्टर जिसमें सबसे पहले आपको रैंकिंग करके फिर काम करना है आगे, रैंकिंग करके काम करना है आगे। अब जैसे देखो यहाँ पे तो ये B का 2 होता है, E का 5 होता है और F का कितना 6 होता है। अब जब मैंने इन दोनों से लॉजिक निकाल लिया, मेन मुद्दा होता है लॉजिक का बच्चा। लॉजिक निकालने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक करना है। इसमें से एक एक कम कर देंगे, तो ये 2 में से एक, 5 में से एक, 4, 6 में से एक गया तो 5, सही है ना? फिर 145 इंटू 3 करेंगे, क्या कर देंगे 145 इंटू 3 कर देंगे, सॉल्व कर दो। तो 5 तिया 15, 15 के 5 हाथ मेरा 1, और 14 तिया 42 और 1 43, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 435 मेरा आंसर हो गया। इसमें क्या है ना, आपको मुद्दा ये है सर कि लॉजिक कैसे पता चले, है ना? लॉजिक कैसे पता चले, हाउ टू फाइंड लॉजिक। तो लॉजिक के लिए सबसे पहले आपको लेटर्स का रैंकिंग करना है, और मैंने जब इंटू 3 यहां किया था तो उधर चेंज करूंगा तो ये 3 डिवाइड ही होगा। डिवाइड करने के बाद क्या मिला 543, समझ में आ गया सर? F6 होता है, E5 होता है, 4D4 होता है, एक एक कम करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहां भी B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, एक एक कम करके 1 2 3 into 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां भी वही वाला काम करेंगे, यही होता है लॉजिक। अब ये कैसे आएगा, अभी तो आप सीख रहे हो, अभी तो आपका प्रैक्टिस बाकी है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। तो सीखने में सारा लॉजिक दिखाया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक ही लॉजिक से ये सारा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना? जैसे ब्लड रिलेशन है, ओके, सिलोलिज्म है, एक ही लॉजिक से चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद में नंबर सीरीज हो गया, इसमें लॉजिक लगते हैं। वो लॉजिक आपको जब आप सीखते हो तो एक बार सीखो, फिर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो लॉजिक आपको आसान हो जाएगा, मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने ये सब टाइप वाइज है, जहां पे डिजिट पे काम हो रहा है, कभी मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी डिजिट को जोड़ करके पीछे से लिख दे रहा है, यही सब है। और समझ में आया, कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, आपने स्टार्ट किया है तो आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा, लेकिन जब आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं भी आपको ऑनलाइन में इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो फिर आप आराम से खुद ही लॉजिक खोज दोगे। क्योंकि कुछ कुछ लॉजिक तो आप खुद ही पकड़ लेते हो ना, कैसे? जो पकड़ में आ जाता है सर, इजी होता है ना। जो नहीं पकड़ में आता है उसको तो मैं समझा ही दूंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेने का एकदम। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, पहला वाला पीडीएफ क्या मैंने कंप्लीट करवा दिया था क्या? नहीं ना? तो ये डिजिट वाला कुछ, अच्छा इसमें कुछ और भी था क्या? एक सेकेंड बच्चों, अभी इसमें कुछ एक ही साथ सेम सारा लॉजिक एक ही साथ करवा देता हूं ना। हाँ, बहुत बढ़िया, मेरे को मिल गया। कैट इक्वल टू 24, सैड। कुछ दिन के बाद आप ही बोलोगे सर इतना इजी था सर, ये तो ऐसे ही दिख गया। अभी आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में फिर आप हो जाओगे आप। तो शी का कोड क्या होगा? SHE,
तो सबसे पहले लॉजिक के लिए रैंकिंग करो इसका, उसके बाद देखो क्या आना है। प्रियांशु यहां दिख रहा है? डीप, DEEP, डीप। डीप का ये कोड किया है 60। फिर यहां दिया हुआ है रैबिट, RABIT, रैबिट। रैबिट का कोड दिया हुआ है 100। तो पूछा है कि हेयर का कोड क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप ना एक बार खुद से दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाओगे बच्चा? रैंकिंग को लिख के, रैंकिंग लिखो, फिर सोचो कैसे आ रहा होगा। चलो स्टार्ट हो जाओ। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको रैंकिंग याद होना चाहिए। कोडिंग की कोडिंग मतलब रैंकिंग। बोल बच्चा। CAD कैट वाला, ये वाला करके 24 आना चाहिए। आ रहा है ना? देखो लॉजिक दिख गया आपको। तो जैसे कैट में सबको प्लस करके 24 आया, सैड में भी प्लस करने पे, तो सी में भी वही करेंगे। यही होता है लॉजिक। तो आप बोलोगे ऐसे, देखो ये 19 है, ये 8 है और ये 5 है, तो 19 और 8 27 और 5 32। सही आंसर बच्चा। समझ में कैसे आया? सर सी का 3, ए का 1, तो 20 और 1 21 और 3 24 दिख गया सर मेरे को। S 19, A1 और ये 4, तो 19 और 1 20 और 4 24। समझ में आया ना? सबसे पहले आप रैंकिंग करो, उसके बाद ट्राई करो कि कैसे जो दिया है लाना है। अब जैसे को वो है डीप, सोचो रैंकिंग करके सोच कैसे 60 लाएंगे, कैसे रैबिट से 100 लाएंगे, और वही लॉजिक हेयर में लगेगा। हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका हो गया बहुत अच्छा। और लॉजिक दिख गया? इंटू 2 करेंगे पक्का। करीना है, करीना कपूर, ठीक है। तो देखो ध्यान से बच्चा, मेरा टारगेट क्या है? 60 लाना है। सबसे पहले रैंकिंग लिखेंगे। लिख दो रैंकिंग। देखो D4 होता है, E5 होता है और E5 होता है, और P कितना होता है? उधर 60 लाना है। तो सीधा सीधी बात है, एक बार पहले जोड़ते हैं, देखते क्या आता है। जब आप इसको जोड़ोगे तो देखो 16 4 20 और 5 और 5 10, यानी कि 30। बच्चों आ रहा है 30, लेकिन यहाँ पे तो 60 है। तो आपने बोला सर डबल कर दो एक बार। आपका लॉजिक सही है भाई, गलत नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यही लॉजिक सही है? उसके लिए आपको ये दिया हुआ है। यही अगर सेम लॉजिक यहां लग गया मतलब सही है, वही लॉजिक है। आ जाओ देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग रैंक इसका नंबर से ही रिलेटेड सारा एक साथ करवा देते हैं। तो R18 1 2 9 और ये 20, क्या इसको जोड़ के क्या 50 आ रहा है क्या? और एकदम सही है सर, आपका लॉजिक एकदम सही था। जो भी वर्ड दिया हुआ है उसमें जितना भी लेटर्स है उसका रैंकिंग को जोड़ दो और फिर इंटू 2 कर दो, बस खत्म। तो बताओ हेयर में क्या होगा बच्चों? 72 होगा। चलो ये 8 हो गया, 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, और फिर 18 यानी कि 36 हो गया। तो सबको जोड़ के 36 हो गया, लेकिन इंटू 2 करना पड़ेगा बच्चों, और यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 70। क्लियर हुआ क्या होना है? चले आगे। अब देखो आगे चलता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है TO 19, फिर दिया हुआ है MY 16। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को। चलो सेम ही देता, नहीं तो फिर आप लोग को खोजोगे कहाँ है। चलो ही का कोड क्या होगा? ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये W है, ये O है, ये R है, ये K है। इसका दिया हुआ है 4 12
9, 16। तो आपसे पूछा है कि डन का कोड क्या होगा। और फिर यहां दिया हुआ है 5, 6, 9। फिर पूछा है आपसे कि लोड का क्या होगा। सोचो कैसे सोचेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको रैंकिंग करना है। रैंकिंग से ही लॉजिक दिखेगा, रैंकिंग से ही लॉजिक दिखेगा। तो आप रैंकिंग करो, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। आपने देखा सर, आपने बोला T20 होता है और वो 15 होता है, लेकिन सर ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 19 तो नहीं आएगा, या 2 फिर 6 ऐसे कुछ नहीं आएगा ना। तो आप एक बार बताओ, रैंकिंग सिर्फ लेफ्ट साइड से होता है क्या, राइट साइड से भी होता है कि नहीं है? अच्छा, जो T लेफ्ट से 20 है, राइट से कितना है? और जो O लेफ्ट से 15 है, वो राइट से कितना है? क्या अब कुछ आया क्या? पल्ले पड़ गया सर, पल्ले पड़ गया। ठंडा लग रहा है, कितना में कर दे? आई थिंक 25 पे काफी इनफ है। ठीक है, यहाँ तक रोशनी, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपका साइंस क्लास। देखिए तो क्लियर हो गया, क्या करना है सर, इसके राइट साइड का रैंकिंग का सम करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो M तो 13 होता है लेफ्ट वाला, राइट वाला कितना होता है? 14। और Y राइट वाला कितना होता है? 2। क्या 16 आ गया? एकदम आ गया। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो हर एक तरह का वैरायटी वाला सम्स मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये 8 तो राइट लेफ्ट से होता है, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा? 22। सिखाया था ना कि दोनों का जोड़ करके। तो 22 और 9 31 और 10 41। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ गया? 41। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। चलो यहाँ पे देखो, ये 23 है, ये मेरा 15 है, ये मेरा 18 है और ये मेरा 9 है। ठीक है, हाँ 11 आ गया। आप ध्यान दे रहे हो? ठीक है, यहां पे लॉजिक पता क्या हो रहा है सर, जोड़ दो, जोड़ने पे 27 आना चाहिए। 11 16 18 9 15 12, ठीक है ना। और एक चीज ये है सर कि जो W है वो लेफ्ट का 23 होता है, वो राइट का या तो जोड़ के 27 वाला कहानी, या दोनों साइड का रैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो D 4 होता है, O 15 होता है, N 14 होता है और ये कितना होता है? 5। तो बताओ, अब देखो कहां से जोड़ा है, शुरू से ही। तो भाई ये तो 23 हो गया, ये तो 12 हो गया, ये तो 13 हो गया और ये फिर कितना हो गया? 22। क्या सही है? 4 23 27 15 12 27 14 13 27 5 और 22 27। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चले यहां पे देखते हैं। अभी बताओ, ये वर्क 5692 है, लोड क्या होगा? वर्क 5692 है, तो लोड क्या क्या होगा? 4692। सबसे पहले आपको रैंकिंग करना है बच्चा। ठीक है सर, सर ये W का 23, O का 15, R का 18 और 11। ठीक है ना। देखो ध्यान से, अरे सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। 1 + 1 1 + 8 1 + 5 और 2 + 3। क्लियर हो गया? बहुत सही है। तो ये 12, ये 15, ये 1 और ये 4। अब कहां से? आगे से ही तो सर,
तो देखो 12 में 1 और 2 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, 1 और 5 6 और 1 तो वैसे का वैसे ही। क्या टफ है क्या? नहीं। तो आज की सवाल को हम यहाँ पे करते हैं।